प्रोबेबिलिटी में अब हम बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे नेम है इसका, इसको हमें समझना होगा कि जो प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे निकालनी होगी दैट इज अंडर सम पर्टिकुलर कंडीशन। फॉर एग्जांपल इफ एनी इवेंट if we have to find the probability of occurrence of any event A when B already occurred, then such type of probability is known as conditional probability. What I am saying, the probability of occurrence of A when B already occurred, that is PA upon B. Probability of occurrence of A when B already occurred is equal to PA intersection B upon PP. Probability of occurrence of both the events simultaneously divided by probability of occurrence of this B which already occurred. तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, टू इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंटीजर्स 1 to 11. If the sum is even, find the probability that both the numbers are odd. अब यहाँ पे if the sum is even, it is given, सम इवन है, ये गिवन है। अब उसके बिहाफ पे हमने निकालना है कि वो सम जो है डिजिट्स का वो ऑड होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ दी नंबर्स आर ऑड, दोनों नंबर ऑड हैं, ये हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब अगर 1 से 11 तक के नंबर्स अगर हम लेते हैं तो आपको ये समझना होगा कि 1 से लेके 11 तक के नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल नंबर आपके पास 11 है। इसमें इवन नंबर की मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5, और अगर मैं ऑड नंबर्स की बात करूं तो 1 2 3 4 5 4 5 6। तो इसका मतलब यह है कि अगर टोटल नंबर ऑफ वेज की मैं बात करूं जिससे आप टू नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ईदर दैट नंबर विल बी इवन और दैट विल बी ऑड। दैट मीन्स 5C2 और 6C2, दैट मीन्स 5C2 प्लस 6C2। तो इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 5C2 आपका हो जाएगा 5 into 4 upon 2 into 1 प्लस 6 into 5 upon 2 into 1। 2 से 2 टाइम कट जाएगा, इससे 3 टाइम कट जाएगा, यानी कि 10 प्लस 15 यानी कि 25। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन सेलेक्ट टू डिजिट्स आउट ऑफ डिजिट्स 1 to 11। अब इसमें कंडीशन क्या है कि इफ द सम इज इवन, अब सम इवन है, ये हमें गिवन है, तो सम इवन है, ये गिवन है, तो हमें निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ऑड। अब हमने ये सम इवन है यही निकाला, हमने सम इवन होने की प्रोबेबिलिटी निकाली। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 ऑड नंबर्स लेंगे तो उनका सम भी इवन ही आएगा, 2 इवन नंबर्स लेंगे तो उनका सम भी इवन ही आएगा, यानी कि हमें या तो दोनों नंबर ऑड लेने होंगे या दोनों इवन लेने होंगे। तो दोनों इवन लेने के लिए हमने 5C2 लिया क्योंकि टोटल इवन नंबर 5 है, और 5C2 का मतलब 5 में से 2 नंबर्स को आपने सिलेक्ट किया, 2 डिजिट्स को सिलेक्ट करा। दोनों ऑड है, इसका मतलब 6C2 आपका, आपने 6 ऑड नंबर्स में से 2 ऑड नंबर सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे हमने ये निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ऑड। तो बोथ द नंबर्स ऑड होने के लिए कंडीशन क्या है कि आपने जो नंबर चुने वो 6 ऑड नंबर्स में से चुने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting probability that both the numbers are odd, both digits या numbers जो भी हैं digits odd, ये यहाँ पे digits नहीं होगा, numbers ही होगा क्योंकि 2 digit number भी है, numbers are odd, is equal to 6C2 divided by 25। so that is 6C2 आपका आ गया 15 upon 25, 5 3 या 15, 5 5 या 25, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी की वो दोनों नंबर ऑड है। कब? जबकि उनका सम इवन आ रहा है, ये ऑलरेडी हमें पता है। तो यहाँ पे सम इवन आना हो गया इवेंट ए, सम इवन आना, और इवन कब आएगा, या तो इवन होंगे या फिर दोनों, या दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे, और बी आपका है वो दोनों नंबर ऑड हो। तो हमने क्या निकाला, बी अपॉन ए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, अब 2 चिल्ड्रन, अब कंडीशन क्या क्या हो सकती है इसमें, हम अगर सैंपल स्पेस की बात करें
तो फर्स्ट वन इज बॉय, B1 बॉय, सेकेंड वन इज ऑल्सो बॉय, B1 G2, फर्स्ट वन बॉय सेकेंड वन गर्ल, G1 B2, फर्स्ट वन गर्ल सेकेंड वन बॉय और बोथ गर्ल्स। ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस हो गया। अब प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, यानी कि ए इवेंट यहाँ पे क्या हो गया, बोथ आर बॉयज, यानी कि B1 B2 ये वाला, B1 B2 ये वाला इवेंट आ गया। और B क्या हो गया, B है इफ इट इज नोन दैट द ओल्डर चाइल्ड अ बॉय, जो बड़ा वाला है वो बॉय है, यानी कि पहला वाला बॉय है, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, B1 B2 B1 G2 ये वाला आ गया। तो अगर हम देखें तो A इंटरसेक्शन B में क्या आ गया, B1 B2। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपने निकालना है कि P, ये हमें ऑलरेडी पता है कि बोथ आर बॉयज, दैट मीन्स A हमें पता है, बोथ आर बॉयज पता है, नहीं बोथ आर बॉयज हमने निकालना है, जबकि ये पता है कि बड़ा वाला बॉय है, BA अपॉन B। तो P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब P A इंटरसेक्शन B अगर देखें तो इंटरसेक्शन B में केवल एक ही एलिमेंट है, टोटल 4 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1/4। अब PB देखें तो B में 2 एलिमेंट्स है, टोटल 4 है, 2/4। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा 1/2। तो द प्रोबेबिलिटी दैट the both are boys will be 1/2 while it is known that older child is a boy। तो इस तरीके से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।